इस वक्त हमें पीटीआई के रहनुमा हसन खावर ने ज्वाइन किया है। हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने GT न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। जरा बताइएगा, पुलिस की जानिब से आपके पास क्या इत्तलात है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है और इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं हसन साहब? आ रही हैं, पुलिस ने एक APC गाड़ी के जरिए परवेज इलाही साहब का घर का गेट तोड़ दिया। उनको जब उनके वकला की जानिब से अदालत के फैसले के बारे में आगाह किया गया तो उन्होंने वो सुनने से इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने बाद में उनके घर की दीवारें फैलांगी, उनका जो घर का अंदरूनी दरवाज़ा है उसको तोड़ दिया गया और सुना है कि उनके घर से काफ़ी अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। और परवेज इलाही साहब घर पे मौजूद नहीं है, लेकिन चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया जा रहा है, अदालतों के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे मुल्क के अंदर इस वक्त कोई आइन या कानून जैसी कोई चीज़ है नहीं और सिर्फ ये एक पुलिस स्टेट बन के रह गया पाकिस्तान। हसन साहब, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? क्योंकि आज जो मुज़ाकरात हुए PTI के साथ हुकूमत के, उसके अंदर तो बड़ी खुशगवार बातें हो रही थी और कहा जा रहा था कि अब आप किसको समझते हैं ये कार्रवाई करने का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, कौन है? देखिए, ये तो अब वक्त आने में पता चलेगा। दो तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है और एक तरफ ये बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ जो है माहौल को ख़राब किया जा रहा है और हमारे लीडरान के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। दूसरा ये हो सकता है कि जो लोग मुज़ाकरात करने आए हैं उनकी अपनी पार्टी में कोई हैसियत ही नहीं कि वो टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं और उनकी बात को अंडरमाइन करने के लिए जो है पीछे जो है हुकूमत ये कर रही है। और ये भी हो सकता है कि हुकूमत के अंदर से ही एक लॉबी है जो ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों और ये चीज़ जो है मज़ीद ख़राब हो, क्योंकि जब ये बात आगे बढ़ेगी, अदालतों के वजह फैसले आएंगे तो जाहिर है कि हुकूमत इस वक्त कंटेम्प्ट में है। वज़ीर आज़म और बाकी लोग जो हैं वो नाअहल भी हो सकते हैं और अगर अदालतों का फैसला हुकूमत मानने से इनकार करेगी तो जाहिर है कि ये बात सारी सड़कों पर जाएगी, एहतजाज होगा हर गली हर कुचे में। तो ये कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि ये क्या गेम चल रही है। लेकिन बात यह है कि ये बहुत बदकिस्मती है कि अगर सियासतदान टेबल पे बैठ गए थे और दोनों तरफ से ख्वाहिश थी, बजाय हमारी तरफ से तो थी कि ये बैठकर बातचीत हो जाए, इलेक्शन की एक डेट एग्री हो और फिर ये मामला आगे बढ़ें और मुज़ाकरात के होते हुए अगर ये एक खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी मैं कहूँगा, दहशत गर्दी कहूँगा, ये हो रही है तो जाहिर है कि ये तो ऐसे माहौल में मुज़ाकरात तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो आपको हसन साहब, मुज़ाकरात का जो अगला दौर है, जो मंगल के रोज़ है, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? और इसके बाद ये भी बताइएगा कि अगला लाहे अमल PTI का अब क्या हो सकता है? देखिए, आज तो अभी जुमे का दिन है और आज का जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मंगल आने में तो अभी 3-4 दिन बाकी हैं, तो ये तो लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल है। तो मंगल के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि बातचीत, डायलॉग जो है उसके लिए एतमाद और ट्रस्ट जो है उसकी ज़रूरत है। और एक ऐसे माहौल में जहाँ पर ट्रस्ट को ख़राब किया जाए, जहाँ लीडरों के घर पे हमले हो रहे हों, उनके गेट तोड़े जा रहे हों, उनकी दीवारें फलांगी जा रही हैं और वो भी एक बुज़ुर्ग सियासतदान जिनको अदालत ज़मानत दे चुकी है, उनके साथ ये हो रहा हो, तो ये कोई बातचीत वाला माहौल तो ज़ाहिर है कि नहीं है इस वक्त। आपको क्या लगता है, ये एतमाद और ये ट्रस्ट तोड़ने के जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए, एतमाद और ट्रस्ट तोड़ने तो बात की बात है ना, अभी तो एतमाद और ट्रस्ट कायम करना था। पहले जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इस मुल्क में वो अरूज पे है। अगर इस सूरत हाल के अंदर ये ख्वाहिश है या कहीं ना कहीं ये डिज़ायर है कि ये बातचीत करके, डायलॉग करके मामला हल किया जाए, उसके लिए तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहिए, उसके लिए तो ट्रस्ट बनाना था, उसके लिए तो ये अभी माहौल बनना था और ये माहौल जो है ये बनने से पहले ही जो है वो ख़राब हो रहा है। तो ये तो ब्रेक तो नहीं हुआ, ये तो ट्रस्ट बनने ही नहीं दिया गया कि बातचीत आगे जाए। और आपके पास क्या इत्तलात हैं हसन साहब के अंदर क्या कुछ हुआ है? ख़वातीन को इत्तलात मिल रही हैं कि गिरफ्तार किया गया है, कुछ नौकर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही साहब अंदर तो नहीं है जैसा कि आपने अभी फरमाया, तो घर के दीगर अफराद जो हैं क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया है? ऐसी कोई आपके पास इत्तलात है? जी, उनके अहले खाना के हवाले से अभी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन ये ज़रूर सुना है कि उनके घर के अंदर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस स्टेज के ऊपर उनकी जो शनाख्त है वो नहीं है, ये नहीं पता कि वो कौन लोग हैं और ये ज़ाहिर है कुछ देर के अंदर ये बात वाज़ेह होगी। अभी तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जंग का हवा है और ये लाहौर के अंदर हो रहा है, तो मतलब ये तो बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है, लेकिन ये कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगा।